हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं ना। तो हम लोगों ने पिछली बार ही बहुत सारे सवाल किए थे। मोमेंटम बहुत सारे तो नहीं, 3-4 सवाल किए थे। इसमें दो चीज़ें टकराई थी, टकरा के आपस में जुड़ गई थी, समथिंग 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 ऐसा हुआ था। और अब आगे चलते हैं। तो अब आगे हम सवाल करते हैं जिसमें कुछ बम फूटेंगे। क्या फूटेंगे? बम फूटेंगे। तो मैं लिखता हूँ बम फूटने वाले सवाल। तो बम फूटने वाले सवाल, ऐसे सवाल करते हैं सब बम फूटे। ठीक है। तो बम फूटने वाले सवाल कैसे होते हैं? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ठीक है। तो बम फूटने वाले सवाल में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक 5 किलो का बम है, रेस्ट पर है, कहीं ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब इसके क्या हुआ, इसके दो टुकड़े हो गए, एक 2 किलो एक 3 किलो। तीन वाला मान लो 4 मीटर पर सेकंड से गया, तो इसकी स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी? करना कुछ नहीं, वही करते हैं जो हमेशा से करते हैं। क्या करते हैं हमेशा से? कि पी आई बराबर पी एफ होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 5 × 0 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? 2v + 3 × 4। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया? 2v आ गया मेरे पास -12, v कितना आ गया? -6 मीटर पर सेकंड। -6 का मतलब 6 लेफ्ट। ठीक है। अब ये भी कर सकते हो कि आप इसको लेफ्ट में मान सकते हो, लेकिन अगर लेफ्ट में मानोगे तो इसका मोमेंटम -2 भी लिखोगे और v बराबर +6 आ जाएगा। +6 का मतलब कुछ नहीं, आपकी वेलोसिटी v लेफ्ट है, तो +6 का मतलब ये हुआ कि 6 लेफ्ट है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं माना, कुछ नहीं माना तो ये मैग्नीट्यूड साइन दोनों देगा। अगर आप कुछ मान लोगे, है ना, तो ये मैग्नीट्यूड दे देगा, साइन तो आपने डिसाइड कर रखा है। जैसे मान लो आपने पीछे माना, सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ आपने पीछे माना और आंसर 6 आ जाए, इसका मतलब 6 पीछे। लेकिन आंसर -6 आ जाए, इसका मतलब -6 पीछे, -6 पीछे का मतलब 6 आगे हो जाएगा। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे। आगे चलें बच्चों, मैं मिटा रहा हूँ इसको। एक और सवाल करते हैं सिंपल सा। मान लो सवाल ऐसा है कि फिर से एक बम है। ठीक है। अब की जो बम है वो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 10 किलो का बम है और ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है भाई। अब इस केस में क्या होता है कि मान लो कि एक टुकड़ा इसका हो गया 6 किलो का, जो चल गया मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा टुकड़ा हो गया मान लो 4 किलो का, और वो मान लो 20 चला। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने इसकी वेलोसिटी पीछे मान ली। ठीक है। हालांकि मुझे पता है पीछे नहीं होगी, होगी आगे। तो इस केस में v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। देखो एक तरीका है कुछ भी मत मानो। ठीक है। कुछ भी नहीं मानो तो आप, पर आपने राइट पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव मतलब राइट है, और लेफ्ट नेगेटिव माना है तो नेगेटिव मतलब लेफ्ट। दूसरा ये कि आप कुछ भी मान लो। आपने कुछ भी मान लिया तो आपने मान लिया v लेफ्ट। v का मतलब v लेफ्ट। अगर v 10 आ गया तो 10 लेफ्ट है, और अगर -10 आ गया तो -10 लेफ्ट है। -10 लेफ्ट का मतलब 10 राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस केस में हम करेंगे पी आई बराबर पी एफ। पी आई कितना है बच्चों? 10 × 4। ठीक है। पी एफ कितना होगा? -4v + 6 × 5। तो 10 × 4 क्या होगा? 40 बराबर -4v + 6 × 30। तो यहाँ से 4v कितना आ गया आपके पास? 4v इधर आ गया, -10 आ गया। v कितना आ गया? -2.5 मीटर पर सेकंड। अब -2.5 का मतलब देखो, v का मतलब v लेफ्ट था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 kg मूव्स v लेफ्ट। 4 kg v लेफ्ट चल रहा है, इसका मतलब -2.5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट। -2.5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? 2.5 मीटर पर सेकंड राइट। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो लेफ्ट की जगह कहाँ होगी बच्चों? लेफ्ट की जगह राइट होगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, फटाफट पॉज करो, लिखो। मान लो क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि एक, फिर से एक बम लेते हैं। इसके और बम लेते हैं 10 किलो का ले लें। तो एक 10 किलो का बॉम्ब है जो कि बेसिकली रेस्ट पर है। अब इसके बेसिकली क्या हुआ? 3 टुकड़े हो गए बच्चों। तो मान लो एक टुकड़ा हो गया 3 किलो का जो इधर गया, एक टुकड़ा 2 किलो का जो इधर गया, और मान लो एक टुकड़ा इधर चला गया कोई 5 किलो का। ठीक है। तुम कहोगे इधर क्यों जाएगा? एक्चुअली इसे समझने का रीजन ये है कि देखो, मैं समझाता हूँ। जब एक बम के दो टुकड़े होते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो एक टुकड़ा यहाँ जाता है, एक टुकड़ा यहाँ जाता है। एक्चुअली होता है क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो भी फोर्स है वो इंटरनल है। होता क्या है कि ये इस पे फोर्स लगाता है राइट, और ये इस पे फोर्स लगाता है लेफ्ट। एक्शन रिएक्शन। तो मैंने आप पे फोर्स लगाया इधर, आपने मेरे फोर्स लगाया इधर। अब इसीलिए ये तीन इधर उधर गए हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। जैसे इस पर फोर्स एफ राइट, इस पर फोर्स एफ लेफ्ट। अब देखो इस पर फोर्स क्या है? इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो ही होना। इस पर फोर्स इधर है, इस पर फोर्स इधर है, इन दोनों का मिला के फोर्स इधर होगी।
भाई इस पर फोर्स इधर है, इस पर फोर्स इधर है, इन दोनों का फोर्स मिला के इधर हो गया, सिस्टम पे नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब इस पर फोर्स उसका उल्टा होना चाहिए, तो उसको उधर जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे इस केस में देखो, इस पर फोर्स राइट है तो इस पर फोर्स लेफ्ट होगा। अब ये जो 3 है, मान लो ये चल गया अपने पास, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, और ये मान लो चला 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये कितने एंगल पर जाएगा और किस स्पीड से जाएगा। क्वेश्चन के 2 पार्ट है। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को डू करने के लिए, मतलब करने के लिए बेसिकली, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी आई बराबर पी एफ करते हैं, और दोनों जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम शुरू में जीरो था, बाद में भी जीरो ही होगा। अच्छा जी, अब क्या करें भैया, तो पी एफ होगा। अब ध्यान रखना इस सवाल को आप इसका मोमेंटम 3x2 लिख सकते हैं, ये 2D का सवाल है। देखो मेरी बात समझना, जब तक 1D होता है तो 2 डायरेक्शन होती है, प्लस माइनस, प्लस लिखा इधर माइनस लिखा इधर। लेकिन जब 2D होता है तो करोड़ों डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, देयर आर n नंबर ऑफ डायरेक्शन। अगर n नंबर ऑफ डायरेक्शन है तो आप उसको प्लस माइनस से नहीं लिख सकते, तब आपको आई कैप जे कैप लेना पड़ेगा। इसका मोमेंटम जो होगा फाइनल, वो होगा आपके पास 3x2 आई, उसका होगा 2x4 जे, और तीसरे का नहीं पता तो 5v लिख दो, उसको v वेक्टर लिख दो, v वेक्टर जो होगा आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये हो गया आपके पास 5v वेक्टर इक्वल टू -6i -8j, ठीक है। 5v वेक्टर हो गया -6i -8j, तो यहाँ से v वेक्टर कितना हो गया, v वेक्टर हो गया -6/5i -8/5j, ये आपका v वेक्टर हो गया। अब मुझे बताना है कि ये जो v वेक्टर है, अब मुझे बताना है इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6/5 का स्क्वायर प्लस 8/5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बाहर 5 बन के आ जाएगा, ऊपर बचेगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अगर आपके पास बचेगा, ठीक है, तो बताओ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ठीक है, और 36 64 कितना होगा 100, 100 का रूट कितना होगा 10, सही कह रहा हूं मैं, और 10/5 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अब आपसे कोई बोले कितने एंगल पे जाएगा, तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, सही है। अब ये वाला कंपोनेंट है -6/5i, है ना, बेसिकली -6/5i मतलब 6/5 इधर की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट है -8/5j मतलब 8/5 नीचे की तरफ। इन दोनों को मिला के वेलोसिटी इधर होगी, वेलोसिटी इधर होगी आपके पास। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, मान लो ये तो एंगल थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा। अब टेन थीटा कैसे निकालोगे आप, टेन थीटा आपके पास हो जाएगा, टेन थीटा होगा 8/5 डिवाइड बाय 6/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 4/3, 4/3 होने का मतलब थीटा कितना हो गया 53 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 53 डिग्री पे जाएगा और 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ठीक है। अब हम इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं, लेट्स सी आपको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, ठीक है। आप लोग फटाफट छाप लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। छापा। अब देखो इसी सवाल को हम एक और तरीके से करते हैं। देखो तरीका ये है कि फाइनल मोमेंटम करना है 0, उसमें एक मुझे बिल्कुल याद नहीं क्या था भाई, शायद 2 किलो 2 मीटर पर सेकंड से गया था, 3 किलो 2 किलो 4 मीटर पर सेकंड से, और इधर 5 किलो था वो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फाइनल मोमेंटम देखो, इसका मोमेंटम होगा 3 दूनी 6, 3 × 2 6, इसका मोमेंटम होगा 2 चौके 8, इन दोनों का मोमेंटम मिलके होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 हो गया। अब ये मोमेंटम कितने एंगल पे होगा, टेन थीटा कितना होगा आपके पास 8/6, 8/6 बोले तो 4/3, थीटा कितना होगा 53 डिग्री। ये जो मोमेंटम होगा वो 53 डिग्री पर होगा, तो ये हो गया 53 डिग्री पर। अब मेरी बात समझना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर ये मोमेंटम 53 डिग्री पर हो गया 10, तो इसका जो मोमेंटम है वो होगा 5v। अब मुझे पता है कि टोटल मोमेंटम कितना होना है 0 होना है, तो टोटल मोमेंटम 0 का एक ही तरीका है कि अगर उसका मोमेंटम 10 उधर है तो इसका मोमेंटम भी 10 हो और इक्वल एंड अपोजिट हो। तो एक ही तरीका है कि मोमेंटम इसका इक्वल अपोजिट हो, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम 10 होगा तो इसका भी 10 होगा, इक्वल अपोजिट मतलब वो 53 डिग्री उधर तो ये 53 डिग्री इधर होगा, तो 5v बराबर 10, v बराबर कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, और आंसर 53 डिग्री पे आ गया।
दिस इज ऑल्सो एन इक्वली गुड वे, ठीक है। आपको जो तरीका समझ आया आपकी इच्छा, लेकिन दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आप इसको फटाफट लिखो, फिर हम चलते हैं आगे। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, एक आध सवाल और करते हैं, लेट्स सी। तो मान लो सवाल ऐसा है कि पहला क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक एम मास आया किसी वेलोसिटी v से चलते हुए, यहाँ पर एक और एम मास था जो कि रेस्ट पर था, और ये एम मास टकरा के ऊपर चला गया, और ये आया भी v से गया भी v से, ठीक है। आया भी कितने से, v से, गया भी कितने से, v से, ठीक है। आया v से, गया v से। अब इसकी स्पीड पूछ रहा है आफ्टर टक्कर, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी जो बोल रहा, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि टक्कर हुई होगी तो इसने इसको इधर फोर्स लगाया होगा, नहीं समझ रहे आप। जैसे आप समझना, इस पर फोर्स किधर लगा, ये ऊपर गया है तो इस पर एक फोर्स ऊपर है, समझ रहे मेरी बात आप। तो इस पर एक फोर्स ऊपर है, लेकिन इसकी ये वेलोसिटी रुकी भी है तो एक फोर्स इधर है, तो इस पर कुछ इधर की तरफ फोर्स है, समझ लो। ऊपर भेजने के लिए देखो, एक फोर्स ने समझ लो इसको रोक दिया तो वो फोर्स लेफ्ट होगा, एक फोर्स ने ऊपर भेज दिया वो फोर्स ऊपर होगा। अब एक इधर एक इधर, तो नेट फोर्स इस पर इधर है, इस पर नेट फोर्स इधर होगा तो इस पर नेट फोर्स इधर होगा। तो क्वेश्चन है कि इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, और जो भी है ना। तो लेट्स सी व्हाट कैन बी डू। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है टक्कर के बाद, ठीक है ना, हमें मान लेते हैं ये आया v से और गया v से। तो मान लो ये जो है वो मान लो कुछ इधर चला गया, कितने से मान ले, u से मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। सपोज हम u भी निकाल लेते हैं, हम ये एंगल भी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है, वही करना है जो हमेशा से करते आए हैं। क्या हमेशा से करते आए हैं, पी बराबर पी एफ। इनिशियल मोमेंटम है एम वी आई कैप, क्योंकि केवल ये चल रहा था वो नहीं चल रहा था, ओके बच्चों। फाइनल मोमेंटम है इसका एम वी जे कैप, ध्यान रखना ये आई कैप है, ये जे कैप। इसका मोमेंटम मुझे नहीं पता, इसका मोमेंटम मान लो एम यू वेक्टर, ठीक है बच्चों। सारे एम कट गए आपके पास, यू वेक्टर कितना हो गया, वी आई माइनस वी जे, ठीक है बच्चों, वी आई माइनस वी जे आ गया। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो गया, वी रूट टू, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, वी आई माइनस वी जे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी आई माइनस वी जे। अब ये इसकी वेलोसिटी है यू, ठीक है। अब अगर यू ये वेलोसिटी है तो एक सेकंड होल्ड करना आप, अगर यू ये वेलोसिटी है, हाँ, तो आपके पास मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना होगा, ये बाई ये, तो ये भी वी है, ये भी वी है, कितना हो गया वन, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब टेन थीटा हो गया आपके पास 45 डिग्री। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है 45 डिग्री पे जाएगा और इसकी वेलोसिटी वी रूट टू होगी, ठीक है। इज इट फाइन, ठीक है। तो आप फटाफट लिखो, अब हम आगे चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस मामले का, ठीक है। आप इसको लिखियो, फिर हम एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। मैं मिटा दूं इसको, ओके बच्चों मैं मिटाता हूँ। चंदा ओ चंदा, चंदा हो चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदियां। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो का मास 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और एक 4 किलो का मास 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। चंदा हो चंदा, ठीक है, दोनों चिपक गए, चिपको, चिपको कितने हो गए, ये 5 किलो को हो गया। अब चिपक के 5 किलो को हो गए तो ये कुछ इधर भग जाएंगे, मुझे बताना है इसका स्पीड कितनी है, ठीक है। और मुझे एक और चीज बताना है, परसेंटेज लॉस, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज लॉस होगा। तो ये दोनों चिपक के उधर भग जाएंगे, ठीक है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस देख लो, देखो इस पर फोर्स इधर लगा रोकने के लिए, इस पर फोर्स इधर लगा, तो एक पर इधर एक पर इधर, तो नेट फोर्स इधर लगा। तो आप ये मान लो इस पर फोर्स इधर लग गया, भाई नेट फोर्स तो जीरो होगा, ठीक है भाई, ये जैसे मान लो यार, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, तो ये ऐसा देखो, पहले मोमेंटम इसका इधर था, इसका ऊपर था, भाई इसका इधर इसका ऊपर था, टोटल मोमेंटम इधर था तो टोटल मोमेंटम इधर ही रहेगा। चलो भाई, अब हमको बताना है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। करना क्या है भाई, मोमेंटम इक्वेट कर देते हैं, तो पी आई बराबर पी एफ। पहला मोमेंटम कितना होगा, इधर होगा आपके पास मोमेंटम 4 दूनी 8,
इधर मोमेंटम होगा 1 छक्के 6। ये शुरू का मोमेंटम है, कितना हो गया 8 6 10, रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा 5v, तो ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम होगा 5v, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल और फाइनल को बराबर करोगे तो 5v कितना आ गया 10 आ गया, तो v कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी, तो ये 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, ठीक है। अब ये 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, तो हमको बताना है कि इस केस में परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है जब भी टक्कर होती है, लॉस होता है, कई बार नहीं भी होता है, रेयर केस है, लेकिन जब चीज चिपकती है तो कंफर्म लॉस होता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लॉस होता है। अब सुनना मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गई, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, शुरू की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, तो ये हो गया 36/2 18, और ये आपके पास हो गया 4/2 2 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, कितना हो गया बच्चों 26। तो पहले की एनर्जी क्या थी 26 जूल थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है बच्चों 2, तो ये हो गया आपके पास 10 जूल। अब आप देखो जो एनर्जी थी वो 26 जूल से 10 जूल हो चुकी, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 26 माइनस 10 बोले तो 16 जूल का लॉस हुआ। अब 16 जूल का लॉस कितने में से हुआ 26 में से हुआ, ठीक है। तो जो परसेंटेज लॉस है आपके पास वो होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों 16 आउट ऑफ 26 इंटू 100। भाई 16 जूल का लॉस हुआ, 16 जूल का, जूल का नहीं जूल का, है ना, ऐसी जबान फिसल जाती है इंसान है भैया। 16/26 इंटू 100 कितना होता है भगवान जाने, मैं क्यों टेंशन में। तब भी 8 दूनी 16, 2 13 16 इंटू 100, 800/13। तो आंसर हो गया कि आपके पास जो लॉस है वो 800/13 का जूल का हो गया, और 800/13 की भैया 13 पता नहीं कितना होगा, 36/78 होता है क्या, 13×5=65 होता है, हाँ होता ही होगा, 13×6=78, तो 78 20, और 13×1=13 पॉइंट, 13 के बाद 70, 13×6=78, 35 पता नहीं कुछ 61.5% कुछ कुछ होगा, है ना। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे जैसे एक्सपर्ट लोग कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं करते, एज यू नो इट वेरी वेल। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, फटाफट लिखो, बाय बच्चों, टेक केयर, चिल मारो।